This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. मुआविन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ईद कुर्बान पर स्मार्ट लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। उन्होंने कहा है कि पाबंदियों पर अमल न होने की वजह से कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज की मदद ली जा सकती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर ताजिकिस्तान पहुँच गए, जहाँ पर शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा कौंसल SCO कॉन्टैक्ट ग्रुप फॉर अफ़गानिस्तान के इजलास में शिरकत करेंगे। मरियम नवाज ने कहा है कि आटा चोर, चीनी चोर, दवाई चोर जान छोड़ दें। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर नज़र लगाकर बैठने वाला वोट चोर कामयाब नहीं हो सकता। अब वोट मांगने के बजाय अवाम से माफ़ी मांगो। आज़ाद कश्मीर में आज भी इमरान खान मकबूल हैं और इनकी ही हुकूमत होगी। मरियम नवाज के अंदर धरना देने के लिए ख्वाहिश तड़प रही है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर ख़जाना और साबिक चेयरमैन FBR ने सरकारी ख़जाने को $11 मिलियन का नुकसान पहुँचाया। नैब की अब्दुल हफीज़ शेख के खिलाफ रेफरेंस की सिफारिश। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ से 25 सवालात किए, ताहम उन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। सदर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ FIA की तफ्तीशी रिपोर्ट तैयार कर ली गई। अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल पर गहरी नज़र है। पूरी कोशिश है कि काबुल में एक पुरअमन हुकूमत का क़याम अमन में लाया जाए। हमसाया मुल्क के हालात को पाकिस्तान में असरअंदाज नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नैब ने झूठे केसेस के जरिए मुल्क को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान को मफलूज करके रख दिया। मुतादिद वज़रा करप्शन के इल्ज़ाम में निकाले गए, लेकिन इनके खिलाफ कोई केस नहीं बना। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल। निशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। शहरों में अर्बन फ्लड के पेश नज़र हिफाजती इक़दामात शुरू। पार्लियामेंट हाउस के बाहर असलहा लहराते शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात जानते हैं एक ब्रेक के बाद। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले शमा, कोई डिशी आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, जो शमा की हो महफिल, रौनक ने पीछे बिल, बोले की बोलियां, साइकिल की जुबान है शमा, कभी मम्मी का है दुला, बोले लगी बोलियां, साइकिल की जुबान है शमा, तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, रोज शमा की हो महफिल, चॉइस हेल्थ फार्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा बनास्पति, बोले दिल की बोली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं सोबान कुरैशी।
और मैं हूं नासिर अब्बास। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। इस्लामाबाद में डॉक्टर फैसल सुल्तान ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कोरोना की चौथी लहर का सामना है। SOPs पर अमल न करने से मुल्क भर में कोरोना में इजाफा हो रहा है। स्मार्ट लॉकडाउन लगाएंगे, वैक्सीनेशन कराने वाले लोग ही सियाहत कर सकेंगे। मुल्क में वैक्सीन वाफर मिकदार में मौजूद है। दूसरी जानिब नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से 15 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद 22,597 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,75,092 हो गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर ताजिकिस्तान पहुँच गए, जहाँ पर शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा कौंसल SCO कॉन्टैक्ट ग्रुप फॉर अफ़गानिस्तान के इजलासों में शिरकत करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का दुशंबे हवाई अड्डे पर ताजिकिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबा में मुनक्किद होने वाली शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा कौंसल के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा कॉन्टैक्ट ग्रुप बराए अफ़गानिस्तान के इजलास में भी शरीक होंगे और अफ़गान अमन अमल, तेज़ी से बदलती हुई ख़ित्ते की सूरत हाल और इलाकाई ताउन के फ़रोग़ के हवाले से पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा कौंसल के इजलास के मौका पर ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और रूस और चाइना के वज़राए ख़ारजा के साथ मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि वादी लिप्पा के अवाम को कश्मीर के बेटे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का सलाम कश्मीर ने अपना फ़ैसला सुना दिया है। आपका जज्बा बता रहा है कि कश्मीर में फिर शेर आ रहा है। एक वोट चोर यहाँ नज़र लगा कर बैठा है। आटा चोरों, चीनी चोरों, जान छोड़ो। वफाक से मिलने वाला बजट कश्मीरियों का हक है। इंतखाबी मुहिम ने मुझे कश्मीर के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ करवा दिया। मरियम नवाज़ का कहना था कि सुना है इमरान खान यहाँ वोट मांग रहे हैं। क्या कश्मीर की तरक्की रोकने आटा चीनी चोरी करने आ रहे हैं? इमरान खान ने 3 साल में पाकिस्तान की तरक्की को रिवर्स गियर लगा दिया। इमरान खान आए तो उनसे पूछना, क्या कश्मीर को भी रिवर्स गियर लगाने आए हैं? रोज़ादारों को 1 किलो चीनी के लिए कतारों में लगाया गया। इमरान खान की नालायकी नाअहली से कई अवाम मुतासिर हो रही हैं। इंसुलिन की छोटी सी शीशी 1100 रुपये की हो गई। लीगी रहनुमा ने कहा कि कई लोग ज़ाती मफाद के लिए नवाज शरीफ के खिलाफ प्रोपोगंडा करते हैं। पाक फ़ौज की तनख्वाहें नवाज शरीफ दौर में बढ़ी, इमरान खान के दौर में फ़ौजी जवानों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी। उनका कहना था कि अदालत ने लीगी रहनुमाओं को सुरखुरू कर दिया, वो ज़िल्म मुकाबला नहीं कर सकते। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि मरियम नवाज़ के अंदर धरना देने की ख्वाहिश तड़प रही है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो ने अभी से शोर मचाना शुरू कर दिया। ये दोनों समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में ये मकबूल हैं। आज़ाद कश्मीर में आज भी इमरान खान ही मकबूल हैं और उनकी ही हुकूमत होगी। अपोजिशन आज़ाद कश्मीर में हारने जा रही है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में रेंजर्स और FC के 7,200 जवान तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा पाक फ़ौज भी ज़रूरत पड़ने पर तैयार होगी। ताहम पोलिंग दफ्तर में फ़ौज तैनात नहीं की जा रही। उनका कहना था कि सिविल अदारों के साथ आर्मी भी फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने में किरदार अदा करेगी, जबकि हम सब कहते हैं इलेक्शन में फ़ौज ना हो, लेकिन अगर फ़ौज पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़ी ना हो तो हारने वाले एजेंट डब्बे उठाकर ले जाएंगे। शेख रशीद ने मजीद कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहिशमंद है, ताहम भारत ने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। नैब ने साबिक वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख, साबिक चेयरमैन FBR अब्दुल्ला यूसुफ, साबका चेयरमैन FBR सलमान सदीक और दीगर के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल में मुलव्वस होने का केस चलाने की सिफारिश कर दी। ज़राए के मुताबिक नैब कराची के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर नजफ कुली मिर्ज़ा की सरबराही में नैब कराची के रीजनल बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ शिकायत, इंक्वायरीज़ और तफ्तीश पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि रीजनल बोर्ड ने 2 रेफरेंसेस दायर करने और 2 शिकायत को इंक्वायरी में तब्दील करने की सिफारिश की। नैब का कहना है कि इन तमाम मंजूर शुदा मुकदमात में ख़जाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचाया गया था। नैब ज़राए के मुताबिक बोर्ड ने लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान व अहदेदारान और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की सिफारिश की। नैब इलामिया में बताया गया है कि बोर्ड ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान व अहदेदारान और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की सिफारिश की। मुल्जिमान
साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख, साबिक चेयरमैन FBR अब्दुल्ला यूसुफ, साबिक चेयरमैन FBR सलमान सदीक और दीगर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल में मुलविस हैं। मुल्ज़िमान ने सरकारी ख़जाने को 11 मिलियन अमरीकी डॉलर का नुकसान पहुँचाया है। FIA ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के खिलाफ तफ्तीशी रिपोर्ट तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक FIA ने मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के खिलाफ शुगर और 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस की तफ्तीशी रिपोर्ट तैयार कर ली है। ज़राए FIA का कहना है कि तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई जाएगी। ज़राए ने बताया कि FIA ने शहबाज शरीफ से 25 सवालात किए, ताहम उन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। सदर मुस्लिम लीग नून से सवाल किया गया कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कैसे बनाई, तो शहबाज शरीफ का जवाब था, मेरी बेगमात से मालूम करें। उनसे पूछा कि आपके कारोबार में इजाफा कैसे हुआ और मज़ीद फैक्ट्रियाँ कैसे लगीं, तो उनका जवाब था कि सलमान शहबाज शरीफ से पूछें। शहबाज शरीफ से सवाल किया गया कि महंगी तरीन गाड़ियाँ ख़रीदी गईं, तो शहबाज शरीफ का जवाब था, मेरे भतीजों से मालूम करें। उनसे सवाल किया गया कि 25 अरब रुपए आपके और फैमिली के अकाउंट्स में जमा हुए और निकाले गए, तो शहबाज शरीफ का जवाब था, इस हवाले से मेरे वकील जवाब देंगे। FIA ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी टीम ने शहबाज शरीफ से दरख्वास्त की कि सर आप कुछ तो बताएं, जिस पर शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि मसला फ़लस्तीन बहुत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। तफ्तीशी टीम ने सवाल किया कि सर इन सवालात का मसला फ़लस्तीन से क्या ताल्लुक़ है, जिस पर शहबाज शरीफ का कहना था कि बहुत गहरा ताल्लुक़ है, मैं सारी तवज्जो इस मसले के हल पर लगा रहा हूँ और आप बार बार मुझसे चीनी अकाउंट और प्रॉपर्टी का पूछ रहे हैं। ज़राए का कहना है कि FIA ने शहबाज शरीफ से की गई तफ्तीश की तफसीली रिपोर्ट तैयार कर ली है और DG FIA समेत शहजाद अकबर को भी फराहम कर दी है, जिसके बाद FIA यह रिपोर्ट आइंदा 1-2 रोज़ में अदालत में जमा करवा देगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान के हालात के असरात नहीं आने देंगे। अपने ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा कि अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल पर गहरी नज़र है। पूरी कोशिश है कि काबुल में एक पुरअमन और सबकी राय पर मबनी निज़ाम हुकूमत के ज़रिए आगे बढ़ा जाए, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो भी पाकिस्तान के अंदर इसके असरात नहीं आने देंगे। हमारी अफगान पॉलिसी पाकिस्तान के मफाद पर मबनी है। फवाद चौधरी ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान कह चुके हैं कि हम अमन में हिस्सेदार होंगे, लेकिन जंग में नहीं। पाकिस्तान की ज़मीन अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो रही और उम्मीद है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। सियासी पार्लिमानी क़यादत अदम मुदाखलत के असूल पर मुत्तफ़िक है। साबिक वज़ीर आज़म व पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नैब से घबराते हैं न केसेस से। मुल्क में बिजली और गैस की कमी का ज़िम्मेदार कौन है? महंगी तरीन LNG ख़रीद कर बिजली बनाने का ज़िम्मेदार कौन है? आज करप्शन तो खुद हुकूमत में है। चीनी, गंदम, पेट्रोल बहरान के केसेस कौन देख रहा है? शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि वुज़रा के जराइम पर पर्दा डालने के लिए कमीशन बनाए जाते हैं, केसेस सिर्फ मुखालिफिन को दबाने के लिए हैं। वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं वह मुकदमात बना रहे हैं। आप हुकूमत में आने के काबिल ही नहीं थे। गैर मुंतखब अफराद की कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत गैर मुनासिब थी। इजलास में ब्रीफिंग का मकसद अरकान पार्लियामेंट को हक़ाइक़ से आगाह करना होता है। जितनी जल्दी इलेक्शन हो मुल्क के लिए इतना ही बेहतर है। मुल्तान, खानेवाल, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और DG खान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का स्पेल रंग दिखाने लगा। जनूबी पंजाब समेत मुल्क के दीगर इलाकों में बादल खूब बरसे। ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। मूसलाधार बारिश से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रेलों से बचाव के पेश नज़र हिफाजती इक़दाम शुरू कर दिए गए। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब ने बारिशों के बायस वासा और दीगर मुतल्लिका इंतज़ामिया को अलर्ट रहने की हिदायत की और नशेबी इलाकों में बारिश के पानी की जल्द निकासी को यकीनी बनाने का हुक्म दिया। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहने की पेशगोई की है। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर से मशकूक शख्स को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मशकूक शख्स बहुत देर तक असलहे समेत पार्लियामेंट हाउस के इर्द गिर्द मंडलाता रहा, ताहम किसी भी नुकसान के खदशे के पेश नज़र इसे हिकमत अमली के तहत देर से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के कब्जे से पिस्टल बरामद हुआ है और मुलजिम को थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उससे तफ्तीश जारी है। पुलिस हुकाम ने बताया कि असलहा लहराने वाले शख्स की शनाख्त मलिक सुहेल के नाम से हुई है। वो चक्री का रिहायशी है, जबकि मुलजिम की उम्र 45 साल है। बज़ाहिर इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, ताहम पुलिस इसका रिकॉर्ड चेक कर रही है। दूसरी तरफ पार्लियामेंट हाउस के बाहर घूमने वाले असलहा बरदार मशकूक शख्स की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि शलवार कमीज़ में मलबूस मुंह पर ढाता बांधे मशकूक शख्स एक हाथ में पिस्टल और दूसरे हाथ में आहनी शय लिए दीदा दिलेरी के साथ सड़कों पर मटर गश्त कर रहा है, जबकि पुलिस एहलकार किसी भी कार्रवाई से गुरेज करते हुए उस पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह निगहबान। सारी दुनिया भागे 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 बूम बूम, सारी दुनिया नचे 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 बूम बूम। Left right मचे धूम, come on dance to boom boom। फन को भुला दो। Left right मचे धूम, come on dance to boom boom। मचती है हलचल, हलचल। दिल बोले दिल बोले बूम बूम मचा दे धूम। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.